मूवी की स्टार्टिंग में ही एक गरीब लड़की को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है। उसका नाम होता है यशोदा और वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट रहती है और वो किसी के बच्चे को मतलब सैरोगेसी वगैरह कुछ रहता है, तो उसके लिए वो आई रहती है। तो उसे डॉक्टर कहती है कि तुम बहुत कमज़ोर हो और फिर ये सब, और ये बहुत ही सस्पिशियस सा होता है। एक परफेक्ट मिस्टीरियस मूवी की तरह यहाँ पे भी सीरीज़ ऑफ एक्ट होते रहते हैं। वो लड़की को पहले ही बता दिया जाता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो एक बहुत रिच फैमिली का है, तो उसे यहाँ पे तो नहीं रहना होगा उस बस्ती में, उसे जाना होगा एक अलग जगह। तो उसे बेहोश करके ले जाया जाता है। अब वो जिस जगह पे जाती है ना, वहाँ पे वॉच रहती है और उस जैसी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और एक वार्डन रहती है जो उन सब का ख्याल रखती है। तो उसे सस्पिशियस लगता है क्योंकि उन लोगों को टाइम का भी नहीं पता रहता है कि अभी दिन हो रहा है या रात। अब वो जिस जगह पे जाती है वहाँ एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर गौतम, जो उन सारी लेडीज़ का चेकअप करता है। तो वो उससे अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है यशोदा की, और वहाँ पे सब लोगों से नॉर्मली सारी ही जो लड़कियाँ होती हैं उन सब से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर अचानक एक लड़की को बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, मतलब टाइम निकलता जाता है और फिर उसे पेन होता है तो उसे ले जाते हैं एक मिस्टीरियस रूम में, जो वो पूरा एक फ्लोर रहता है मिस्टीरियस सा, जहाँ पे जाना किसी को भी अलाउ नहीं होता है। लेकिन यशोदा जो है वो एक कार्ड चोरी करके, और वो क्योंकि उसे फ़िक्र होती है उसकी उस दोस्त की, तो वो जाती है वहाँ पे देखने के लिए। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की जो है वो तो वहाँ है ही नहीं, गायब हो गई है। तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये पता नहीं कौन सी जगह है, और उसका जो शक है वो मतलब यकीन में होने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस जगह है, यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब जितना अच्छा उसने सोचा था कि सिंपल सीधा होगा, वैसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर और यहाँ पे इनका तो ये सीन चल रहा ही रहता है। वहाँ पे अलग से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही रहती है कि एक केस रहते हैं, मतलब 2-3 मर्डर केस जो है वो लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से। पहले तो अलग अलग बताए जाते हैं कि पहले एक हीरोइन का मर्डर हो जाता है शुरू में ही, उसके बाद जो है एक मॉडल का मर्डर हो जाता है, और एक क्रीम इंडस्ट्री जो होती है कॉस्मेटिक की, उसके साथ भी उसका लिंक जोड़ा जाता है जो एक मिनिस्टर की होती है। तो वहाँ पे एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही रहती है, और यहाँ पे यशोदा की भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ पे बहुत मिस्टीरियस कुछ है, कोई भी पीसफुल तो है नहीं है। तो वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। फिर दूसरी लड़की को भी लीवर पेन जो है वो होता है और उसे भी ले जाया जाता है। तो इस बार जो है यशोदा खुद ही वहाँ पे जाती है चुपके से फिर से, और वो देखती है कि वो जो लड़की है उसका मतलब मर्डर कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है। और वो जैसे ही वह रूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि सिर्फ वो लड़की नहीं, मतलब उन जैसी हज़ारों लड़कियाँ पड़ी हुई हैं। वहाँ पे कॉर्प्स बने हुए हैं, बहुत सारी लाशें जो हैं वो वहाँ पे डब्बों में अलग अलग बॉक्सेस में जो है रखी हुई हैं। और फिर वो एक और रूम में जाती है तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे छोटे छोटे जो कांच होते हैं उनमें बेबीज़ को रखा गया है। एक्चुअली वो लोग बेबीज़ को किसी रिच फैमिली में नहीं दे रहे रहते हैं, वो बेबीज़ का कुछ और ही कर रहे रहते हैं। तो ये सब यहाँ पे यशोदा को पता चलता है और वो बहुत शॉक्ड होती है। और उनके बीच में एक लड़की रहती है, छोटे बाल वाली, जो उन लोगों की स्पाई होती है, वही कंपनी वालों की जो ये सब कर रहे हैं, चला रहे हैं, विलन्स लोग। तो वो यशोदा को पकड़ लेती, तो यशोदा जैसे तैसे उससे लड़ती है एंड इवेंचुअली वो मर जाती है वो लड़की। और वो जो वॉचमैन रहता है जो कि बहुत घटिया इंसान रहता है, तो उससे भी यशोदा जो है मार देती है यशोदा उसे। तो उसके बाद जो है जो गौतम जो डॉक्टर होता है वो, और वहाँ की जो उनकी जो लड़की रहती है, मतलब जो मेन जो रहती है, मधु नाम होता है उसका, विलेन है वो, वहाँ की मालकिन रहती है, वो जो इन सारी लड़कियों को, जो गरीब लड़कियों को इकट्ठा करके लाती है। तो वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं यशोदा को। उसके बाद यहाँ पे जो ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बाहर चल रही रहती है, तो जो पुलिस वाले रहते हैं उनका जो कमिश्नर है वो भी इन लोगों से मिला हुआ रहता है। एक्चुअली वो जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो इसी की है, ये जो लड़कियों को फंसा के लेके आती है उसकी, और वो मिनिस्टर की। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो जो उनका जो मेन ऑफिसर होता है बड़ा वाला, वो भी इनसे मिला हुआ होता है। तो वो पुलिस वालों को, जो उनकी टीम रहती है, उन लोगों को एक जगह पे जो है फंसा देते हैं। एक जंगल में एक एरिया होता है, वहाँ पे उन लोगों को कैद कर देते हैं, फंसा देते हैं।
मारने के लिए। और यहाँ पे जो यशोदा है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही रहती है, मतलब वो पकड़ी जाती है। तो अब वो जो मधु है, जो विलन है, वो स्टोरी बताती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि बच्चों को तो वो यूज़ कर ही नहीं रही है, उनको तो डिब्बे में रख रही है, कोई पेरेंट्स को तो दे ही नहीं रही है। तो फिर वो बताती है कि वो बच्चों को एज एन एसेट यूज़ कर रही है, एक कॉस्मेटिक क्रीम में उनका जो बोन मैरो वगैरह आई डोंट नो क्या होता है वो यूज़ करते हैं, ताकि जो लड़कियां हैं वो गोरी हो जाएं एंड उनकी ब्यूटी ज़्यादा अच्छे से निखर के आए। और ये ड्रग्स वगैरह वो बनाते हैं उन एसेट का यूज़ करके, मतलब वो चिल्ड्रंस को यूज़ करके इतनी क्रूअल्टी से। तो वो पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे वो कॉलेज में थी एंड उसकी मुलाकात वो मिनिस्टर से हुई एंड देन उसने पैसों के लिए उससे शादी कर ली। मिनिस्टर बहुत बूढ़ा रहता है और देन उसकी जो है ब्यूटी ख़राब हो जाती है। तो जो गौतम रहता है वो उसका कॉलेज टाइम से लवर रहता है मधु का, तो वो उसके लिए एक्चुअली वो साइंटिस्ट भी रहता है, तो वो उसके लिए ये जो है फाइंड आउट करता है सॉल्यूशन, ये ड्रग बनाता है एंड देन वो उसकी जो है एक कंपनी बना लेते हैं और वो क्रीम चलाते हैं। तो वो क्रीम के बारे में मॉडल को पता चल गया था, तो उसका मर्डर कर देते हैं। एंड जो वो एक्ट्रेस रहती है वो जो ड्रग लेती है, तो वो ड्रग लेने के बाद कोई और ड्रग नहीं ले सकती, इसलिए वो एक्ट्रेस का भी मर्डर हो जा मतलब वो डेड हो जाती है, वो दूसरा ड्रग ले लेती है, रिएक्ट हो जाता है इसलिए। तो ये स्टोरी बताती है। एंड नाउ अब जो वो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन टीम को उनने फंसा के रखा रहता है वो एक जंगल में, तो उसके साथ गौतम वीडियो कॉल करता है और यहाँ बताता है कि कैसे हम लोगों ने बाहर के वर्ल्ड को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है, कि बाहर पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, हमारा जो ये एरिया है, जो लिंकेज है वो बहुत फैला हुआ है। ऐसा करके वो है यशोदा को वीडियो कॉल पे बताता है एंड देन वो पुलिस वालों के ऊपर गन रखी हुई रहती है। तो जो वो लोग उससे शूट करने वाले रहते हैं पुलिस टीम को, वो दूसरा ऑफिसर जो बड़ा वाला ऑफिसर रहता है ना, वही जो विलन के साथ मिला हुआ होता है, वो शूट करने वाला रहता है। तो वो जैसे ही शूट करने वाला रहता है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को, यहाँ पे यशोदा के पास गन रहती है, वो गन निकालती है एंड वो गौतम के ऊपर गन रख देती है और वो कहती है कि उनसे कहो कि गन डाउन करें। एंड देन वो अपनी स्टोरी बताती है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ एंड मैं जो है एक सीक्रेट एजेंट हूँ, क्योंकि वो भी पुलिस ऑफिसर पूरी ट्रेनिंग ले लेती है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं सो वो पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाती है ऑफिशियली। तो उसकी जो बहन रहती है, एक्चुअली वो 3 सिस्टर्स होती हैं, तो उसकी जो छोटी बहन है वो उसके लिए कि वो पुलिस ऑफिसर बन जाए, वो यही सैरोगेसी वाली वो अपनाती है रास्ता और पैसे देके फिर यहाँ पे आ जाती है। अब उसी को ढूंढने के लिए जो है ये लोग सब प्लान बनाते हैं कि ये क्या रैकेट चल रहा है, या लड़कियां जा कहाँ रही हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है इनका। उसी को ढूंढने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए यशोदा भी वहाँ पे आ जाती है वैसे ही करके, और वो अपनी बहन को ढूंढ रही रहती है, लेकिन उसकी बहन अभी भी वृंदा नाम रहता है उसका, और वो नहीं मिली हुई होती है। उसके बाद वो जैसे तैसे गौतम वगैरह लोगों को, मधु को पकड़ते हैं, लेकिन मधु तो भाग जाती है। फिर गौतम जो है वो यहाँ पे पुलिस वाले जो है वो वो उस पुलिस ऑफिसर को मार के फिर वहाँ से भाग निकलने की पूरी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ वो गर्ल्स को वो बता देती है यशोदा कि ये जो मधु है वो उन लोगों का गलत यूज़ करेगी और उन सब का मर्डर कर देगी। देन वो सारी लड़कियां मिलके जो है मधु को घेर लेते हैं और मधु जो है वो खाई में गिर जाती है। अब जो मेन बात थी जिसके लिए यशोदा यहाँ आई थी वो उसकी बहन वृंदा, वो कहाँ थी, क्योंकि पूरी मूवी में वो कहीं नहीं मिल रही थी। सो मूवी की स्टार्टिंग से ही एक लड़की थी जिसके नाम के बारे में तो वार्डन जिक्र कर रही थी, बट वो रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी। तो वो जो लड़की थी वो एक्चुअली में उसकी बहन निकलती है। वो कभी बाहर नहीं आई थी अपने रूम से, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था बाहर आना। सो वो जो लड़की बाहर आती है वो निकलती है यशोदा की बहन, एंड देन उसको उसकी बहन भी मिल जाती है और यहाँ मिनिस्टर जेल में पहुँच जाता है, मधु की डेथ हो जाती है एंड द स्टोरी एंडेड। मूवी यही है, देखने में बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे सीन्स हैं जो बहुत मज़ेदार हैं, बहुत सही हैं।